चुरुली। एक साधु जंगल में यात्रियों को गुमराह करने वाली एक बुरी आत्मा पेरुमादन को पकड़ने के लिए जंगल से यात्रा करता है। जंगल के सभी प्राणी साधु को देखकर ऐसे आंख मारते हैं मानो वो उनका परिचित हो। अपने रास्ते में साधु को एक लुढ़का हुआ पेंगोलिन मिलता है। यह मानते हुए कि यह एक गेंद है, वो इसे अपने बच्चों को उपहार में देने के लिए अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद पेंगोलिन बोलना शुरू कर देता है और साधु को दूसरा रास्ता अपनाने की सलाह देता है। वह पेंगोलिन की बात सुनता है और जंगल में खो जाता है। ये पता चलता है कि साधु अभी भी जंगल में भटक रहा है क्योंकि वह यह महसूस करने में विफल रहा कि पेंगोलिन वास्तव में भेष में पेरुमादन था। वर्तमान समय में 2 पुलिस अधिकारी चुरुली नामक गांव में छिपे हुए माइलाडोम परम्बिल जॉय नामक एक अपराधी को पकड़ने के लिए एक गुप्त मिशन पर जाते हैं। दोनों एंथनी और शाजीवन के रूप में झूठे नाम रखते हैं। एंथनी एक अनुभवी पुलिसकर्मी है जबकि शाजीवन एक नौसिखिया है। दोनों थनकन नामक एक व्यक्ति के लिए काम करने के बहाने चुरुली जाने वाली एक जीप में सवार होते हैं। जीप चालक उन्हें बताता है कि थनकन वर्तमान में चुरुली में नहीं है, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आता तब तक गांव में ही रहना है। एंथनी साथी यात्रियों से दोस्ती करने का प्रयास करता है जो मिलनसार लगते हैं। अपने रास्ते में वे एक लकड़ी के पुल को पार करते हैं। इसके बाद यात्री और चालक अचानक अपना सुखद व्यवहार बदल देते हैं और दोनों के प्रति असभ्य व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जिससे वे चौंक जाते हैं। चुरुली में दोनों फिलिप नामक एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले एक सराय में रहते हैं और काम करते हैं और थनकन की वापसी का इंतजार करते हैं। एंथनी जल्दी से चुरुली के असामान्य वातावरण और लोगों के साथ तालमेल बिठा लेता है। दिन का अधिकांश समय शराब पीने और शिकार का मांस खाने में बिताता है। शाजीवन को समायोजित करने में कठिनाई होती है और वह अजीब रोशनी और 2 रहस्यमय एलियन जैसी आकृतियों के सपने देखने लगता है। थनकन की प्रतीक्षा में कई दिन सराय में बिताने और जॉय के बारे में सुराग खोजने के बाद शाजीवन थनकन के घर की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में शाजीवन एक बूढ़ी महिला से जॉय के बारे में पूछता है जो टिप्पणी करती है कि वो परिचित लगता है और कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। शाजीवन भाग जाता है और सराय में वापस आ जाता है। रात में दोनों मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गांव के ज्यादातर निवासी कई उपनामों वाले अपराधी हैं। शाजीवन पुलिस विभाग को सूचित करने का सुझाव देता है ताकि वे आकर ग्रामीणों को पकड़ सके, लेकिन एंथनी उसे सलाह देता है कि उन्हें गांव के लोगों की अनदेखी करनी चाहिए और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगले दिन शराबखाने का रखवाला उन्हें शराबखाने को साफ करने का निर्देश देता है ताकि इसे उसकी बेटियों के पहले संस्कार समारोह के लिए एक अस्थायी चर्च में बदला जा सके। घटना के दौरान शाजीवन फिर से उस बूढ़ी महिला से मिलता है जो उसे देखने के बाद अजीब तरीके से अपनी आंखें बंद कर लेती है। चूंकि थनकन समारोह में नहीं था, इसलिए दोनों को लगता है कि थनकन जॉय का उपनाम है। एंथनी एक स्थानीय शिकारी के साथ शिकार के लिए जाता है और 3 दिन बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आता है। जवाबों की तलाश में शाजीवन एक ट्रक पर जाता है और उस व्यक्ति के घर पर आता है जो शराबखाने को कसावा की आपूर्ति करता है। घर की एक खिड़की में घूरते हुए वह रोशनी के साथ अजीब दांतों और गिया को देखकर चौंक जाता है। एंथनी और स्थानीय शिकारी खाली हाथ लौटते हैं, जिसके लिए वह आदमी एंथनी को दोषी ठहराता है और उसे डांटता है, लेकिन शाजीवन, जो अब आश्चर्यजनक रूप से आश्वस्त है, एंथनी का बचाव करता है। अनिर्दिष्ट समय के बाद गांव का एक कोडागू आदमी दोनों को संदिग्ध मानने लगता है। 2 पुलिसकर्मी, स्थानीय लोग और कोडागू आदमी एक स्थानीय मेले में जाते हैं जहां वह और शाजीवन स्लैप बॉक्सिंग खेलते हैं। खेल के दौरान शाजीवन को कोडागू आदमी द्वारा पीटा और अपमानित किया जाता है, जिसके हर थप्पड़ से उसे अजीब दृश्य देखने को मिलते हैं। उस रात एंथनी बिजली की गड़गड़ाहट से जाग जाता है और शाजीवन को बिस्तर से गायब पाता है। अगले दिन एंथनी उससे पिछली रात के बारे में पूछता है, लेकिन शाजीवन इसे टाल देता है और कहता है कि यह एक सपना रहा होगा। कोडागू आदमी लापता हो जाता है और उसकी लाश नदी के किनारे पड़ी हुई दिखाई देती है। एक रात
शिकारी और दोनों एक और शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। शाहजीवन आत्मविश्वास से शिकार का नेतृत्व करता है और एक बाइसन को खोजने की कोशिश करता है। वह दो जीवों को देखता है जो उसके सपनों में देखे गए जीवों के समान हैं, जहां बाइसन होने चाहिए। जीव उसे एक आवाज से आश्चर्यचकित करते हैं। शिकारी जानवर को काट देता है और पुलिसकर्मियों को छोड़कर सारा मांस अपने साथ ले जाता है। शाहजीवन एंथनी को अपनी पीठ पर लादकर ले जाता है, लेकिन जंगल में रास्ता भटक जाता है। काफी प्रयास के बाद वे गांव लौटते हैं और एंथनी को एक स्थानीय चिकित्सक महिला के पास ले जाते हैं, जो एक लड़के के साथ रहती है। महिला की झोपड़ी को थप्पड़ मुक्केबाजी के दौरान शाहजीवन द्वारा देखे गए दृश्यों के समान दिखाया गया है। महिला एक उपचार अनुष्ठान करती है और एंथनी को सर्पिल और चुरुली के लोगों के मतिभ्रम होने लगते हैं। अगली सुबह एंथनी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जहां वह महिला के साथ छेड़खानी करता है और चला जाता है। जब वे जाते हैं तो महिला शाहजीवन पर लड़के के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाती है। एंथनी कानूनी नतीजों के डर से उसे पैसे देकर मामला सुलझा लेता है। इस बीच थनकेन शहर से लौटता है और उसे दोनों के बारे में बताया जाता है, जहां वह क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने किसी को भी उसके लिए काम करने के लिए नहीं कहा है। थनकेन और बाकी गांव वाले दोनों से पूछताछ करते हैं और उन दोनों को मारने का फैसला करते हैं। चूंकि उनका भेद खुल चुका है, इसलिए शाहजीवन चेतावनी के तौर पर गोली चलाता है और थनकेन को पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर थनकेन बताता है कि वह जॉय नहीं है, बल्कि असली जॉय उसके घर में रहता है। थनकेन दो पुलिसकर्मियों को अपने घर ले जाता है, जबकि स्थानीय लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। घर पहुंचने पर उन्हें लकवाग्रस्त जॉय मिलता है, जिसके लिए थनकेन और उसकी पत्नी दया की भीख मांगते हैं। शाहजीवन दया के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, लेकिन स्वर जल्दी से बदल जाता है, जहां थनकेन और गांव वाले पुलिसकर्मियों को ताना मारना शुरू कर देते हैं। गांव वाले उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, जिससे शाहजीवन भीड़ पर गोली चलाता है। गोली लगने से फिलिप समेत दो गांव वाले घायल हो जाते हैं, लेकिन वे बेफिक्र रहते हैं और इसे हंसी में उड़ा देते हैं। जॉय फिलिप को पास बुलाता है और उसे बताता है कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है और गांव छोड़ना चाहता है। पुलिस की जोड़ी जॉय को बांधती है और उसे जीप में ले जाती है। रास्ते में जॉय साधु की कहानी का एक नया संस्करण सुनाना शुरू करता है, जिसमें अब साधु की जगह दो पुलिसकर्मी और पेरुमादन की जगह जॉय है। पुलिसकर्मी देखते हैं कि चुरुली पहुंचने के लिए उन्होंने जिस लकड़ी के पुल को पार किया था, वह अब कहीं नहीं दिख रहा है और उन्हें लगता है कि वे रास्ता भूल गए हैं। जॉय उन्हें दूसरी सड़क पर ले जाता है और अपनी कहानी जारी रखता है। ये सड़क जंगल के अंदर एक सर्पिल पथ के रूप में सामने आती है, जो कहीं नहीं जाती है। जॉय कहानी के माध्यम से चुरुली पहुंचने के बाद से दोनों के साथ हुई हर बात को समझाता है और बताता है कि यह प्रक्रिया चक्रीय है। कहानी समाप्त होने के बाद जॉय चमत्कारिक रूप से अपने पक्षाघात से खुद को ठीक कर लेता है और खुद को अपने बंधनों से मुक्त कर लेता है। एंथनी जीप रोक देता है और प्रकाश के रहस्यमयी गोले से विचलित हो जाता है, जो उनके पीछे तैरते हैं। गोले मिलकर एक चंद्रमा बनाते हैं, जो जंगल के ऊपर तैरने लगता है। एंथनी शाहजीवन की ओर देखता है, जो अजीब तरह से शांत लगता है। शाहजीवन अपनी आंखें बंद कर लेता है और बेवजह जॉय के साथ स्थान बदल लेता है। अब पूरी तरह से एक अजीब प्रभाव के तहत तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चंद्रमा बड़ा होता जाता है और स्पंदित होता है।